करने के लिए न पानी पर्याप्त है न साबुन पर्याप्त है, उसके लिए सत्कर्म पर्याप्त है। आप सत्कर्म किए, यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, तप कीजिए, इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, यही तप है। तप का ये मतलब थोड़ी है कि धूनी लेके बैठ जाओ तापने के लिए। मनसश्चेन्द्रियाणांच एकाग्रम तप परमम तप। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, एक तत्व प्रवणता है, इसी का नाम तप। इसके द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लो तो शुद्ध अंतःकरण में ही वेदांत की बातों का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप स्लेट में कुछ लिखना चाहें तो पहले स्लेट को मांजिए, जो स्लेट होती है उसको पहले पोंछ के साफ कीजिए, फिर उसमें अक्षर लिखेंगे तो आप अक्षर दिखाई पड़ेंगे। पहले से लिखे हुए तो उससे समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध बनाना ये कर्मकांड का काम है। और उसमें भी ईश्वर का अनुग्रह। कर्मकांड से अंतःकरण शुद्ध हो गया, लेकिन अपनी अद्वैत सिद्धांत पर श्रद्धा हो जाना। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणा जितना नाम उपजायते। ईश्वर के ही अनुग्रह से मनुष्य के हृदय में महान भय से परित्राण करने वाली अद्वैत वासना, अद्वैत सिद्धांत के प्रति श्रद्धा कुछ लोगों के अंदर होती है। नर सहस्र सुनहु पुरारी वो एक हो धर्म वृद्धारी। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धे ऋतामविसिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक तत्व को जानने की इच्छा करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मुझे जानता है। तो उन्होंने उसको भी मान लिया और वेदांतों को भी सार्थक कर दिया कि सिद्धिपरक वाक्यों से भी अर्थबोध होता है। इसके लिए उदाहरण है, क्या उदाहरण है इसके लिए? नहीं, सप्तार्थ बोध के लिए कोई दाक्षिणात्य कहीं जाके बैठा था, इतने में उसके ग्राम से कोई संदेश वाहक आता है। हाँ, ये किसी व्यक्ति से कोई कह देता है कन्या ते गर्भिणी, तेरी कन्या के पेट में बच्चा है, तो उसका मन जो है वो उसी समय उतर जाता है। यद्यपि उसने कुछ कहा नहीं कि ये करो कि ये मत करो, तो उससे भी ज्ञान हो जाता है कि कोई अनिष्ट बात इसने कह दी। और पुत्र से जाता है, तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो गया, और फिर वो कागज खोल के छोटे छोटे चरणों का चिन्ह दिखाता है, तो उससे ये बोध हो जाता है कि इसके घर में बेटा हुआ है। शंकराचार्य ने साक्यई पाशुपतई रभिक्षुभणकई कापालिकई वैष्णवई अप्यन्नई रखिलई खरई खरुगिरम दुर्वादिभिर्वैदिकम पंतानम परिरक्षितम चितरम प्राप्त परिक्रीडति घोरे संस्कृत गणे विचरताम भद्रं कर शंकरा। तो इनको जाकर उनको प्राप्त करके ये वेद लक्षणा वाणी पूरी, माने कुमारी भट्ट ने आधा काम किया, आधे से ज्यादा जो मुख्य उपनिषद थे उनको निरर्थक कह दिया।
लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कुमारी को भी नहीं काटा। कहा भाई व्यवहार भाट नया, व्यवहार में जो भट्टाचार्य कहते हैं वो मान लेते हैं, और उसका भी उपयोग चित्त की शुद्धि में है। और जो मुख्य है वो वेदांत, और वेदांत की सार्थकता बताई। उसके प्रतिपादक जो सूत्र हैं उनमें भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखकर संप्रदाय परंपरा से वेदों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए नमामि तम शंकरमर्चितांग्र्यं, हम उनको प्रणाम करते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ, किसी को प्रश्न करना हो कर सकता है कि अनुमति तो दी नहीं गई है, लेकिन यदि उसमें संकोच किया गया कि अगर तुम्हारे दिल में मांस खाने की इच्छा है तो यज्ञ करके खाओ, तो न वो यज्ञ करेगा न खाएगा। इसलिए लोगों को रोकने के लिए एक बात बताई गई, और अगर वो न करे तो सबसे अच्छा है।